Hello students, this is Sip Soni from Radha Vallabh Academy. Welcome to you once again in English subject of 8th class and chapter number 1 Little Nino and My Secret Beard. स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर की समरी को जानेंगे। वार्म अप के बारे में यदि बात करें तो वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, राइट 5 स्टेप दैट यू कैन टेक टू कंजर्व वाटर। पानी के संरक्षण के लिए 5 उपयोग बच्चे इस खुद ही लिखेंगे, तो आप इसको इस बॉक्स में कंप्लीट कीजिए। इस लेसन में सबसे पहले 2 कैरेक्टर मुख्य रूप से हैं। एक तो जो मुख्य रूप से जो कैरेक्टर है वो नीनो नाम का बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, और जो बच्चा है वो अपने दादाजी को डीजे बुलाता है। क्यों? बाकी में एक इंटरेस्टिंग शब्द है कि आज की डेट में कोई उससे अपने दादाजी को डीजे बुलाए, बट वो बच्चा उसे डीजे क्यों बुलाता है और दादाजी उसके डीजे कहने के शब्द को पसंद भी करते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो चले इस लेसन के माध्यम से जानते हैं। नीनो इज अ वेरली 6, दैट इज इफ़ यू गो बाय हिज बर्थ सर्टिफिकेट। यदि बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बात करें तो नीनो की उम्र लगभग 6 साल है। इफ़ यू टेक इनटू अकाउंट हिज इंटेलिजेंस ही इज बियॉन्ड मोस्ट यंग एडल्ट एंड मैनी एडल्ट टू माई सेल्फ इंक्लूडेड। दादाजी कहते हैं मुझे मिलाकर भी वह एक अच्छे प्रकार का एक बुद्धिमान बच्चा है। आई एम 83 एंड ही कॉल्स मी डीजे। मैं लगभग 83 साल का हूँ और वह मुझे डीजे बुलाता है। द फर्स्ट टाइम आई हेयर्ड इट, जब मैंने पहली बार इस शब्द को सुना, आई केप्ट वॉन्डरिंग वाई ही यूज्ड दिस एक्रोनाइम ऑफ डिस्क जॉकी। डीजे क्या है? डिस्क जॉकी। दादाजी कहते हैं जब मैंने पहली बार इस शब्द को सुना, जो उसने एक्रोनाइम नाम का जो शब्द दिया था, उस शब्द में यदि हम उसकी हिंदी की बात करें तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का छोटा रूप। तो वो मुझे डीजे क्यों बुलाता है, वो मुझे एक्रोनाइम कहकर क्यों कहता है। आई एम अ ऑथर, मैं एक ऑथर हूँ, अ पेंटर, एक पेंटर भी हूँ, एंड अ कार्टूनिस्ट हूँ, और मैं कार्टूनिस्ट भी हूँ, अर्थात मैं कार्टून भी बनाता हूँ। आई एम नथिंग टू डू विथ म्यूजिक, लेकिन दूर दूर तक मेरा म्यूजिक से तो कोई कनेक्शन नहीं है। सो वन डे आई आस्क्ड हिम, इसलिए एक दिन मैंने उससे पूछा, वाई डू यू कॉल मी डीजे, भैया बेटा तुम मुझे डीजे क्यों बुलाते हो। ही चकल्ड। डियर, जो चकल्ड वर्ड यूज हुआ है वो मुंह बंद करके हंसने के सेंस में अर्थ हुआ है, यानी कि टू लाफ क्वाइटली। तो मुंह बंद करके हंस के बुलाता है। बिकॉज यू आर माई ग्रैंडपा, माई दादाजी कहता है, अरे दादाजी तुम तो मेरे दादाजी हो। बट वाई नॉट यूज सच अ स्वीट हिंदी वर्ड। तो मैंने उससे कहा कि भैया अरे ये तो बताओ, तो फिर मुझे दादाजी कह के और क्यों नहीं बुलाते, ये तो बहुत अच्छा मीठा शब्द है, इसे कहकर ही बुलाया करो। टू मेक माई ग्रैंडपा द डीजे ऑफ 21st सेंचुरी। तो तुमने मुझे दादाजी की जगह डीजे शब्द क्यों दिया जो कि 21वीं सदी का है। आस्क नीनो अबाउट एनी ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट एंड हिज रिप्लाइज विल अमेज। यदि उसके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो मैं तो अमेज हो जाता हूँ। अमेज मीन्स दैट मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। आस्क हिम अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यदि उसके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पूछो, इन अ पायलट्स केबिन, तो ऐसा लगता है कि वो कभी पायलट्स केबिन के बारे में भी जानता है। एंड ही विल टेल यू अबाउट द एयर स्पीड इंडिकेटर, और वह एयर स्पीड इंडिकेटर के बारे में भी जानता है। एंड द अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो वर्ड यूज किया गया है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर द हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एबव सी लेवल। जो सी लेवल पे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी ऊंचाई मापने के सेंस में यूज किया जाता है। तो वो बुद्धि में बहुत ही अच्छा है। हिज फेवरेट सब्जेक्ट आर नॉट ओनली एयरप्लेन्स, उसके फेवरेट सब्जेक्ट में एयरप्लेन्स नहीं है बट ऑल्सो एलिवेटर्स, बल्कि एलिवेटर्स भी है। एलिवेटर्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, वो व्हीकल्स, कंप्यूटर
कंडक्टर्स एंड इंडियन ट्रेन्स, और उसके दिमाग में भारतीय रेलवे भी है दूर दूर तक। तो उसका जो दिमाग है ना वो टेक्निकल तरीके से पूरा प्रिपेयर है। ड्यूरिंग द प्रीवियस विंटर वेकेशन, यदि पहले की सर्दियों की बात करें, यानी कि पिछली जो सर्दियां थी उनकी यदि बात करें, तो व्हेन द फैमिली वॉच ट्रेवलिंग, जब फैमिली दिल्ली के लिए ट्रैवलिंग कर रही थी, ही इंसिस्ट ऑन गोइंग बाय द राजधानी एक्सप्रेस, उसने आग्रह किया, इंसिस्ट मीन्स आग्रह किया कि हम राजधानी एक्सप्रेस से चलेंगे। व्हेन वी गो टू द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन पहले से ही वहाँ पर आ चुकी थी। द मोटर मैन वॉज चैटिंग नियर द इंजन विद द गार्ड, मोटरमैन जो था वो इंजन के पास जो गार्ड होता है उससे चैटिंग कर रहा था, यानी कि बात कर रहा था। नीनो वांटेड टू पीप इनसाइड द मोटरमैन्स केबिन, नीनो छोटा सा बच्चा जो कि मेरा अर्थात दादाजी का जो पोता है वो जानना चाहता था कि मोटरमैन्स की केबिन में है क्या। पीप मतलब झांकना, वो उसके अंदर झांकना चाहता था और देखना चाहता था कि उसकी केबिन के अंदर क्या है। वी केप्ट आर लगेज अंडर आर सीट्स एंड आई टुक हिम देयर, मैंने अपने सामान को, अर्थात दादाजी कहते हैं कि मैंने अपने सामान को रख दिया और सीट के नीचे, और हमने उससे कहा कि तुम भी आ जाओ इधर। वॉचिंग नीनो कीनली इंटरेस्टिंग इनटू द इंटीरियर, लेकिन नीनो बहुत ही उत्सुक था, कीनली मतलब उत्सुक और पीपिंग मतलब झांकने के लिए या देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था कि आखिर क्या सजावट है इसके अंदर, किसके अंदर, उस केबिन के अंदर जो जिसमें वो मोटरमैन्स बैठता है। द मोटरमैन्स वॉज इम्प्रेस्ड एंड टुक नीनो इनसाइड फॉर अ क्लोजर लुक, मोटरमैन उससे इम्प्रेस्ड हुआ, इस प्रकार की उसकी जिज्ञासा को देखकर, और उसने उसको अंदर ले लिया। नॉट ओनली दैट ही एक्सप्लेन्ड, केवल उसने बताया ही नहीं बल्कि द वर्किंग ऑफ द कंट्रोल्स, कैसे वर्क करता है, कैसे कंट्रोल्स करता है, वो सारी चीज़ें उसने नीनो को बताई। देन नीनो आस्क्ड हिम, तब नीनो ने उससे पूछा, इज द राजधानी इंजन आ वेब 5 और आ वेब 7, एक्चुअल जो वेब शब्द है वो इज द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस्ड एंड यूजफुल बाय द इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया इंजन की क्षमता को निर्धारित करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो वेब 5 वेब 7 करके बिठाते हैं, जिनमें इंजन की कैपेसिटी पता चलती है। तो मोटरमैन बहुत अमेज्ड हो गया था कि अरे इसको ये कैसे पता। हाउएवर ही वॉज शॉक्ड व्हेन नीनो क्विज्ड हिम विच इंजन इज यूज्ड इन द ड्यूरोंटो, और ड्यूरोंटो एक प्रकार की ट्रेन है डियर जो कि कम ही स्टॉप पे रुकती है, बट 2016 से इसे रोका जा रहा है कई स्टॉप पे, और इसकी टिकट भी 2016 से मिलते हैं। बट इसके पहले ये ड्यूरोंटो जो है वो अधिकतर स्थानों पे नहीं रुकती थी, एक लॉन्ग स्पीड ट्रेन है। टू बी ऑनेस्ट आई टू जॉक्ड एट इन सरप्राइज्ड, जॉक्ड जो वर्ड है वो स्टेड फिक्सडली, यानी कि किसी पे लगातार घूरने के सेंस में यूज किया गया। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ नीनोस क्यूरियस माइंड, दादाजी कहते हैं कि मैं तो अचंभित हो गया कि आखिर इस बच्चे का इतना अच्छा माइंड है कैसे, क्या इसके पीछे सीक्रेट क्या, रहस्य क्या है। फ्रॉम वेयर डज ही कलेक्ट सो मैनी फैक्ट एंड फिगर्स, इतनी प्रकार के यह अपने दिमाग में चित्र लाता कहाँ से है। फ्रॉम बुक्स, शायद किताबों से। ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। इनकरेज्ड बाई हिज पेरेंट्स, शायद उसके माता पिता जो हैं वो इसे इनकरेज करते हैं। ही हैज कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग बिसाइड्स, इसके अंदर पढ़ने की आदत भी है। नीनो एट हिज एज, लेकिन इतनी एज में बहुत अच्छी बात, इज क्वाइट फैमिलियर, वो पारिवारिक भी है, विद द इंटरनेट, और वो इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है। गूगल इज हिज फेवरेट सोर्स फॉर ऑल द क्वेरीज दैट अराइज इन हिज लिटिल माइंड, इसके छोटे से दिमाग में गूगल ने इसके अंदर एक विशेष प्रकार का सोर्स बना दिया है। व्हेन वी फेल टू आंसर हिम, जब हम उसे आंसर देने में फेल हो जाते हैं, ही फाइंड द आंसर बाया द सर्च इंजन, तो वह गूगल में सर्च करके उसका पता करता है। बट हिज रियल सीक्रेट इज इंक्वायरी, लेकिन उसका रियल जो सीक्रेट है वो इंक्वायरी करना है। ही विल नेवर एक्सेप्ट एनी आंसर अनलेस ही इज फुली सेटिस्फाई, वह कभी भी जब तक
सवाल का आंसर नहीं जान लेता, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता, अर्थात सेटिस्फाई नहीं होता। बच्चों इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो हम कल के वीडियो में जानेंगे। थैंक यू। हम लोग कल से व्हाट इंटरेस्टेड मी वॉज दिस से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।